माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते, जय श्री राम। आज अपन बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की वापस सेकंड क्लास लेकर आए हैं। पहली क्लास जो मैंने आपको बनाई थी स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, वो वाली क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका पहले वाला जो सिलेबस चल रहा है पहले वाली क्लास में वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के बाद अपन आएंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट की 2 यूनिट है वो है आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो कल अपन पढ़ रहे थे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, और हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में अपन ने किस प्रकार उसके 3 स्टेटमेंट दिए आपने देखना। स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट से फिर अपने को अलग अलग फॉर्मूला निकालना है। तो अपन ने कल निकाला था कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी वो स्थायी कक्षाओं की रेडियस त्रिज्या, वो अपने पास फॉर्मूला आएगा ये वाला जो मैंने आपको कल बता दिया था। Rn बराबर 1/k n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर के जेड स्क्वायर। ये सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। तो अगर अपन पहली कक्षा की त्रिज्या निकालें, अगर अपन क्या करें पहली कक्षा की त्रिज्या निकालें, तो पहली कक्षा की त्रिज्या ये सभी मैंने मान रखे थे, कल वाली क्लास में है, आप देख लेना पहले वाली क्लास में। इन सभी के मान रखे आपके पास आ गया 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड। ये पहली कक्षा होगी तो n बराबर 1 हो गया, और आपका जेड बराबर भी कितना होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए जैसे जैसे अगर आपके पास कक्षा बढ़ती है और अगर उसको आपकी रेडियस पूछ ले तो आपको रेडियस कैसे निकालना, बस ये मान तो फिक्स है। दूसरी कक्षा n बराबर कितना हो जाएगा 2, बस वहीं से आपका मान क्या होता जाएगा चेंज हो जाएगा। तो कल अपन ने त्रिज्या निकाल ली थी। और अगर अपन इलेक्ट्रॉन निकालना, वेग निकालना चाहिए, तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकता हूँ। इसी के अंदर आप आगे लिखना NV स्थायी कक्षा में, NV स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। अच्छा टॉपिक ये भी आपका इलेक्ट्रॉन का वेग। भाई इलेक्ट्रॉन किस वेग से गतिशील हो गए वो अपने को देखना। कल जो टॉपिक पढ़ा उसके अपने पास 2 इक्वेशन बनी थी, ये और ये दोनों, इन दोनों इक्वेशन से निकलेगा वेग। मैं क्या करूँगा, इस समीकरण 1 को डिवाइड करूँगा 2 से। तो चलो समीकरण 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। तो लिखिएगा आप सबसे पहले ME VN स्क्वायर RN अपॉन ME VN RN बराबर इधर हो जाएगा आपका के जेड स्क्वायर अपॉन NH अपॉन 2 ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको इधर मैं एरेज कर रहा हूं। आपका फॉर्मूला बन जाएगा ME से ME कैंसिल, एक VN से VN कैंसिल, RN से RN कैंसिल। तो VN बराबर ये मान आपका चला जाएगा ऊपर, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 के जेड स्क्वायर अपॉन NH। ओके, NV स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गंभीर समस्या जब आपको सभी को पता है, अगर आपका सेशन बाद में स्टार्ट हुआ तो अपन क्या करेंगे, इससे आगे जितना मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ वो आपको सभी को, क्योंकि सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ, तो सारे वीडियो आपको सामने मिल जाएंगे। और इसके बाद जब भी अगर कॉलेज खुलेगा तो उस समय अपन इससे आगे ऑफलाइन पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक कंप्लीट है आपका। अब अपन पढ़ेंगे स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। सेकंड, कल अपन ने क्या बताया था, बोर मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है, गतिशील होता है। तो गतिशील, जिस वृत्ताकार कक्षा में गतिशील है उसकी त्रिज्या निकाल ली, NE कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, फॉर्मूला आ गया। और NE कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो बार बार गतिशील है उसका वेग क्या हो जाएगा। अब अपन निकालेंगे ऊर्जा, क्योंकि कल अपन ने तीसरा स्टेटमेंट क्या पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का या तो अवशोषण होता है या क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो किस प्रकार होता है वो अपने को देखना है। तो आइए आगे, बी सेकंड पॉइंट है, ये अपन ने बी डाला था कुछ भी। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ओके, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो अपन लिखेंगे, ध्यान रखना कक्षा स्थायी है, पर्टिकुलर स्थायी कक्षा होती है 1 2 3, जो मैं स्थायी बार बार नहीं लिखूंगा। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ m VN स्क्वायर। एम आई राइट, हाफ m क्या हो जाएगा VN स्क्वायर, या यूं कहे तो
एम ई वी एन स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। या यही मान किसके बराबर होता है, अपने पास फॉर्मूला आया हुआ है, अपने पास पीछे फॉर्मूला आया हुआ है एम ई वी एन स्क्वायर, ये मान बराबर होता है के जेड ई स्क्वायर। एम ई वी एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, के जेड ई स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा बताइए, आ रहे हैं, एक मिनट रुकना, फिलहाल अपन इसको ये लिखते हैं। और हम जानते हैं, अपने पास पीछे समीकरण आई हुई है, हम जानते हैं एम ई वी एन स्क्वायर आर एन बराबर के जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 बना लेना आप, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एम ई वी एन स्क्वायर का मान निकलूँगा तो क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। तो ये मान आप समीकरण 1 में पुट कीजिए, तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 से आपकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम ई वी एन स्क्वायर। एम ई वी एन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका 1/2 के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, इक्वेशन नंबर 2। और ये तो होगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा देखो मैकेनिक्स में अंदर पढ़ रखता है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन, ऐसा कुछ आता है। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। ध्यान रखना ये चीज़ अपन ने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रखी है, वो पूरा लंबा प्रोसेस नहीं होगा, आप देख लेना। स्थितिज ऊर्जा का सीधा फॉर्मूला होता है के आवेश, और ऐसा बनता ना मतलब कि आपका बाहर आ जाता है और आवेश, और इस पर ये सारा प्रोसेस आपका। ये आप चाहो तो 12th क्लास के अंदर पोटेंशियल विभव बताया था अपन ने, विद्युत विभव उसके अंदर आता है। तो गतिज ऊर्जा बता दी अपन ने क्या बताती, स्थितिज ऊर्जा बता दी। तो अब अपन क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा हो जाएगी आपकी, ये इसको स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, डायरेक्ट लिखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके अपन जस्ट आगे चलते हैं। देखो गतिज ऊर्जा निकाली अपन ने, एनवी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है। फिर अपन जानते हैं अभी अपन ने जो त्रिज्या वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें ये मान कैसे होता है। तो यहाँ से अपन ये देखा, ये इसके इक्वल आ गया था। फिर अपन ने वापस समीकरण 1 से देखा, ये मान यहाँ पुट किया, तो आपके पास गतिज ऊर्जा ये हो गई और स्थितिज ऊर्जा आपके पास ये हो जाती है। तो अब अपन देखेंगे एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा E बराबर 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ओके, अब दोनों वैल्यू देखो सेम है, ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। तो ये पूरा है, इसके आगे अपन कितना मान सकते हैं, कोफिशिएंट 1 है, जबकि इसके आगे कोफिशिएंट कितना है 1/2 है। तो 1 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2। तो आपकी जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो E बराबर कितनी आ जाएगी, -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये टोटल एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला आया है। अभी अपन इस वापस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। आर एन स्थायी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है, तो अपन आर एन का मान रखेंगे। आर एन का मान कितना होता है आपको पता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये आप चाहो तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है। एनवी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला एक तो ये हो गया, और एक अपने को पता है चूंकि आर एन बराबर कितना आया हुआ है, समीकरण नंबर बना देना इसकी 1 2 3 4। आर एन बराबर कितना आया हुआ पीछे 1/k एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, मेरे को याद नहीं इसलिए देखना पड़ रहा है, 1/k एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर, 4 स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास आर एन का मान आया हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, इस मान को आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो समीकरण 4 से ई एनवी स्थायी कक्षा की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास, ई एन बराबर -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन की जगह कितना आ जाएगा, देखो 1/k एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर
MEZE²। तो फाइनली आपके पास EN बराबर कितना आ जाता है, माइनस, यस कितना हो जाएगा ये, देखिएगा आप K से K ऊपर चला जाएगा और ये भी आपका ऊपर चला जाएगा और आपका फाइनल देखो फॉर्मूला आपका ये है। अपन इसको Rn का मान देखकर वापस फॉर्मूला अपना क्या कर रहे हैं, अपन चेंज कर रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपके पास और एक फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, EN बराबर माइनस 1/2 KZE² अपॉन N²H² इंटू K4π² MEZE²। ठीक है, तो आपका फाइनली फॉर्मूला आ गया EN बराबर माइनस K², 2 आगे ले लें, माइनस K² MEZ² E4 2 से 4, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 2 नीचे कैसे आ रहा है, यहाँ पे 2 नीचे कैसे आ रहा है जी, H क्रॉस बराबर H/2π, तो 2π कहाँ पर चला गया, अच्छा ओके वापस देखिएगा आगे, K² हो गया, K² हो गया, ME हो गया, ME हो गया, Z से Z मल्टीप्लाई हो गया, Z² हो गया, E² से E4 हो गया और नीचे आपका क्या बन गया, 2 से 4 कटेगा तो ऊपर बच गया आपका 2N²H²। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक और चीज़ है 2π² भी आ रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, चूँकि H क्रॉस बराबर H/2π, H क्रॉस बराबर कितना होता है H/2π, तो यहाँ से 2H क्रॉस किसके बराबर हो गया, 2H क्रॉस, मतलब इसका आप मान ऐसे रखिए, देखो H क्रॉस बराबर कितना होता है H/2π, आप इसका अगर स्क्वायर करोगे, इसको इधर भेज दिया अपन तो 4H क्रॉस स्क्वायर किसके बराबर हो गया, H² π² के बराबर। तो अपने को क्या करना है, H² π², ये जो मान है ना, ये देखिएगा आप H² π², इसकी जगह अपने को ये मान पुट करना है 4H क्रॉस स्क्वायर। तो आपका वापस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला चेंज होगा और टोटल एनर्जी का आपका फॉर्मूला चेंज होकर अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से EN बराबर माइनस 2K² नीचे आएगा ना, 4 नीचे आएगा, ठीक है, MEZ² E4 अपॉन N²H² π² की जगह 4H क्रॉस स्क्वायर। तो ये कट जाएगा आपका और आपका फॉर्मूला बन जाएगा EN बराबर माइनस K² MEZ² E4 अपॉन 2N²H क्रॉस स्क्वायर। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। पहले वाला फॉर्मूला भी है, ध्यान रखना, माइनस वाला, और ये वाला फॉर्मूला भी है, माइनस K² ME4 अपॉन 2H क्रॉस स्क्वायर। ओके, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन की यानी कक्षा की ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाता है। ये इससे पहले वाला आया वो भी है, दोनों को अपन ने अंडरलाइन कर दिया। ध्यान रखना क्योंकि बोर्ड ये आपका छोटा है और अपने टॉपिक लंबे लंबे चलते हैं, इसलिए बार बार मिटाना पड़ता है। तो आप जैसे जैसे अपन लिखते हैं आप उसका वैसे वैसे क्या किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ओके, तो आगे आइए और आगे अपन देखते हैं कि यहाँ तक पढ़ने के बाद अब अपन क्या करते हैं कि आपका पहली कक्षा की ऊर्जा ये टोटल होगी। अब आपको पता है सारे कांस्टेंट चलते हैं, ये सभी की मान फिक्स होती है। अगर अपने को पहली कक्षा की ऊर्जा निकालनी तो आपको पता है Z बराबर 1 हो जाता है, N बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसी के अंदर अपन क्या करेंगे, इसी के अंदर आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि प्रथम कक्षा की ऊर्जा H2 परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है Z बराबर 1 पर प्रथम मूल अवस्था की ऊर्जा, प्रथम कक्षा होगी है ना, मूल अवस्था की ऊर्जा
मूल अवस्था की ऊर्जा क्या हो जाएगी वहाँ से E1 N1 हो गया, E1 बराबर माइनस के स्क्वायर एम ई 4 एम ई कितना हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ से लिखा अपन ने, ये फॉर्मूला आपका कहाँ से बनाया, यहाँ से देखिएगा आप, माइनस के स्क्वायर एम ई ऐसा कैसे ही, जेड बराबर 1 ले रहे, परमाणु क्रमांक 1 हो गया, ई की पावर 4 अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर। आपको पता है h क्रॉस किसके बराबर होता है, h अपॉन 2p के बराबर होता है। इन सभी का मान अपने पास है, तो चूंकि मैं यहाँ पर मान लिख देता हूँ सबसे पहले, k बराबर कितना आपके पास, k बराबर ऐसा 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और इसके बाद h क्रॉस स्क्वायर और e की पावर 4 कितना है, ये आपके पास कितना देखो, ये है आपके पास 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, ये आवेश हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला आपके पास पता है 1.05 × 10⁻34 जूल × सेकंड। h क्रॉस स्क्वायर, h क्रॉस का मान कितना होता है 1.054 × 10⁻34 जूल × सेकंड। मतलब ध्यान रखना, देखो मात्रक वही होता है, h का मान क्या होता है, h का मान क्या होता है आपको पता है 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकंड, ठीक है। अब आपको पता है h क्रॉस कहाँ से आया, h अपॉन 2π से, भाई h क्रॉस कहाँ से आया आपका h अपॉन 2π, यानी इस वाले मान को अपन ने किससे डिवाइड कर दिया 2 और 3.14 से, तो ये अपने पास मान आ जाते हैं। तो सारे मान आप यहाँ रखिए, तो आपकी मूल अवस्था की ऊर्जा कितनी आ जाएगी E1 बराबर, ये अपन क्यों निकाल रहे हैं देखो, क्योंकि सारे मान कॉन्स्टेंट है, आपके मान चाहिए n और z, यानी कौन सी कक्षा, अगर आपको दूसरी कक्षा की ऊर्जा पुल आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, n और z चाहिए, बाकी k कूलम्ब नियतांक में कांस्टेंट होता है, m ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, और e इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, h क्रॉस और h प्लांक नियतांक जो होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। इसलिए अपन शॉर्ट में इस फॉर्मूले को बिल्कुल छोटा बना सकते हैं, ताकि अपन वहाँ से आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे देखिएगा आप के स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू के स्क्वायर के बाद एम ई, थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं ना, मान रखने के लिए इधर क्या ठीक रहेगा, तो वोल्ट, हाँ जी। आइए E1 बराबर माइनस के स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, ठीक है, इसका स्क्वायर मान रख रहे अपन, ठीक है, कूलम्ब इनवर्स का स्क्वायर हो गया, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg, और लास्ट वाला हो गया e की पावर 4 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, इसकी पावर कितनी होगी 4 अपॉन नीचे कितना हो गया 2 ऐसे कैसे ही 2 आपका ऐसे कैसे ही h क्रॉस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपको पता है 1.054 × 10⁻34 जूल × सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा आप जूल अपॉन इलेक्ट्रोवोल्ट, और सेकंड, किलोग्राम कहाँ चला गया आपका, इधर से मिटा रहा हूँ मैं, ये सारा स्क्रीनशॉट आप ले लेना। इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास हो जाएगा ये मान E1 बराबर -21 × 10⁻19 जूल, -21 × 10⁻19 जूल, ठीक है, ये जूल में आ गया। जूल में कैसे आया था, आप है ना इसकी यूनिट्स, इनको आप सभी को काटते जाना, और इसके आप जब यूनिट्स निकालोगे ना तो यहाँ से आपके ईजी हो जाएगा। इस हर एक यूनिट को इन्होंने खोला है, और हर एक यूनिट को खोलने के बाद आपके पास जूल आ गया।
चलो एक्सप्लेनेशन करते हैं, मात्रक मैं आपको बता देता हूँ। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो रहा है आपका कूलाम इनवर्स। तो सी की पावर यहाँ पर तो क्या हो गया -2, सबसे पहले अपन कूलाम ले रहे देखो, यहाँ पर क्या हो गया सी की पावर आपका -2 और वहाँ पर आपका कितना है सी की पावर 4, तो 4 में से -2 क्यों किया तो कितना बच गया, ऊपर तो आपका सी स्क्वायर, हमारा राइट, ऊपर तो आपका कितना बच गया सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू kg इंटू न्यूटन स्क्वायर मीटर की पावर 4। ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, देखो मात्रक इसका जूल कैसे आया, ये हुआ, और नीचे आपका कितना बन रहा है देखो, जूल स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अब आपको पता है कि जो कूलाम स्क्वायर है ना, इसको इन्होंने वापस खोला, क्यू किसके बराबर होता है, कूलाम जो मात्रक आता है ना, क्यू IT, I बराबर क्यू अपॉन टी होता है ना, तो क्यू बराबर क्या होता है आपका IT, और भी इसके फॉर्मूले लगे मतलब, और फॉर्मूले लगे मतलब लास्ट में आ जाएगा आपका जूल में, मैं इसका आपको भले बाद में बता दूंगा, हर एक चीज़ इसमें क्या खोल के लिखी गई है, तो और इसमें फॉर्मूले लगेंगे, और फॉर्मूले लगने के बाद ये आपका लास्ट में जूल में आ जाएगा। और अब अपने को पता देखो कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर आपको जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा आपका 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आपको यहाँ पुट करना है, तो E1 बराबर आपका कितना हो जाएगा -21 × 10⁻⁻19 अपॉन इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज हो गया ना, जूल को अपन ने इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज कर दिया, अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। तो आप इसको सोल्व करोगे तो E1 बराबर आपके पास हो जाएगा ये -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये हो गया आपका, है ना। ये देखो ये जूल आ जाएगा, मैं आपको ना इसको यूनिट्स को वापस चेंज करूंगा, ये यूनिट्स कैसे क्या कट कुटा के, ये तो करना आपको, स्क्वायर हो रहा है इन सबको मल्टीप्लाई करके मान आ जाएगा, ये जूल कैसा है इसको हर चीज़ को खोलना पड़ेगा। अभी मैं एक बार खोल के आपको वापस आगे वाली क्लास में इसको बता दूंगा। तो फाइनली आपका जो मान आया E1 बराबर माइनस कितना हो गया 13.6। अब यहाँ से डायरेक्ट अब ये पूरा मान किस पे डिपेंड कर रहा है, N और H पे, ये पूरा मान किस पे डिपेंड कर रहा है आपका N और H से, तो अपन N और H से इसको फाइनली अपन फॉर्मूले को बता सकते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि आपके मूल अवस्था की ऊर्जा E1 बराबर कितना हो गया -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आप इसको कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ये हो गया है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताना। फॉर्मूला आपका वही आ गया था E वाला, बस अपने को क्या करना था मूल अवस्था की ऊर्जा निकाल, जैसे अपन ने मूल अवस्था की रेडियस निकाली थी, R1 बराबर कितना आया था -0.53 आ गया था। तो इसी प्रकार अपन निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के Nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के Nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा En बराबर -13.6 अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। ये एग्जैक्ट क्योंकि Z1 होता है, हाइड्रोजन परमाणु का अंक Z क्या होगा 1 होगा, और उस फॉर्मूले में N स्क्वायर नीचे आया था, उस फॉर्मूले में आपका N स्क्वायर कहाँ पर आया था, नीचे आया था। तो इसलिए अपन ये बता देंगे कि जैसे जैसे आपको दूसरे की निकालनी तो ये 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तीसरे की निकालनी था, कुल मिलाकर ये N पर आपका डिपेंड करेगा। तो ये हो गया आपका टॉपिक हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा लेवल, टोटल ऊर्जा के बाद मूल अवस्था की ऊर्जा और डायरेक्ट निकालना, फॉर्मूले को अपन ने सॉर्ट कर दिया सोल्व करके। ओके यस, अगला टॉपिक आपका 2 टॉपिक हो गए, मतलब अपना चल रहा है बोर परमाणु का हाइड्रोजन मॉडल। 3 स्टेटमेंट पढ़े, 3 स्टेटमेंट से पहला उसकी रेडियस निकाला, रेडियस के साथ साथ वेग निकाला, और वेग के बाद इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाली। अब अपन इसकी ऊर्जा का आकलन करते हैं। यस, ऊर्जा का आकलन करेंगे अपन। ऊर्जा का आकलन कैसे हो जाएगा, टॉपिक आपका C नंबर, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन परमाणु। कैसे कैसे देखो, अब अपने को यहाँ पर क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, पहले कक्षा की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, दूसरे के लिए N स्क्वायर, अपॉन में N स्क्वायर आ रहा है, जैसे अपन 2 से भाग देते जाएंगे इसका मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम जानते हैं, चूँकि थ्योरी लिखेंगे अपन, हाइड्रोजन परमाणु में
nवीं कक्षा की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। यह है तो अपने पास फॉर्मूला En बराबर -13.6, जेड स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन अपने को मेन चीज़ ये ध्यान रखनी। फॉर्मूला क्या है था आपका, En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यदि n बराबर 1 हो, n बराबर 1 हो तो इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर की कक्षा में होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे क्या होगा, अंदर की कक्षा में होगा। n बराबर 1 हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे अंदर की कक्षा में होगा। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। थ्योरी लिखना है, थ्योरी के बाद अपन ग्राफ बना लेंगे ना भाई। पहली कक्षा यानी नाभिक के बिल्कुल पास होगा जब n बराबर 1 हो। n बराबर 1 का मतलब पहली कक्षा बिल्कुल अंदर हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो, सबसे अंदर की कक्षा में होगा। मतलब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी, जिसको अपन बोल सकते हैं मूल ऊर्जा। इस ऊर्जा स्तर को मूल ऊर्जा कहते हैं। आगे इस ऊर्जा स्तर को मूल ऊर्जा कहते हैं। तथा इसकी ऊर्जा देखिएगा इधर, n आपका 1 हो रहा है तो E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, पहले कक्षा की ऊर्जा ये हो जाएगी, ठीक है। E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसी प्रकार आपका जब n बराबर 2 हो तो E2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार जब n बराबर कितना हो आपका 3 हो तो E3 बराबर -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, है ना। ऐसे अपन सारे मान इसमें समीकरण में रखते जाना है आपको, 1 2 3 सारे मान रखते जाओगे आप, और आपका मान हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। और लास्ट में जब n आपका इन्फिनिटी हो तो E इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा आपका, -13.6 अपॉन इन्फिनिटी, तो आपकी हो जाएगी 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी सबसे कम में ऊर्जा ज़्यादा थी नहीं, यह हाइड्रोजन परमाणु की उच्चतम अवस्था की ऊर्जा है। सबसे कम में क्या थी, बहुत कम थी, जैसे जैसे बढ़ती गई माइनस से आपकी 0 हो गई, माइनस से बढ़ती गई और माइनस से लास्ट में आपकी क्या हो गई, 0 आपकी एनर्जी हो जाती है। तो इस प्रकार अपने ऊर्जा स्तर इसकी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो हाइड्रोजन परमाणु में अगर आपको एनर्जी लेवल बताना है, एनर्जी लेवल हाइड्रोजन परमाणु, तो आपका कैसे होगा, अब इसे अपन ग्राफ लोड करेंगे कि अपने को पता है हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। अब अपने को पता है यदि n बराबर 1 हो, तो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपकी सबसे अंदर की कक्षा में होगा। सबसे अंदर की कक्षा में मतलब नाभिक के बिल्कुल पास होगा, जिसको अपन मूल अवस्था की ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। तो इस स्थिति में आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, E1 बराबर आपको यहाँ पर 1 लिखना है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। और जब n बराबर आपका 2